अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। मेरे दिल अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आप सब लोगों को खुशी व मसर्रत, आफ़ियत व सलामत नवाज़े, आमीन या रब्बिल आलमीन। नए हिजरी साल के इस पुरबहार मौका में सब लोगों को तहे दिल से, दिल की अताह गहराइयों से मुबारकबादें पेश करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे इस नए साल को मज़ीद कामयाबी का साल, मज़ीद अचीवमेंट का साल बना दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। देखिए, इस महफ़िल में हमारे अंजुमन हुदा बराए तलबे दारिल हुदा, उनका इमसाल का जो एक्टिविटीज़ है, जो अनोखा और निराला प्लानिंग्स है, उसका एक फॉर्मल इनागुरेशन का मजलिस में है जो हम फ़िलहाल हाज़िर हुए हैं। अंजुमन हुदा हर एक तालिब के लिए SMS के हर एक ज़र्रा के लिए बड़ी फ़ख्र की और बड़ी इज़्ज़त की एक लहर है। वह हमारा जोश है, हमारे अंजुमन, वह हमारी खुशी है, वह हमारा मैदान है, वह हमारे साए हैं, हमारा जान है, हमारे वलवला है, हमारे जज्बा है। हर एक साल में अंजुमन के जो शुरुआती प्रोग्राम बड़ी जोश व खरोश के साथ हम मनाए थे, हम कंडक्ट किए थे, पर भी माशाअल्लाह अल्लाह के क़ज़ा से इमसाल ऐसे है, सब ऑनलाइन पे है। फिर भी अंजुमन हुदा के जो लीडरान हैं, उनके जो मुज़ाहरा हम देख रहे हैं, उसका हिसाब से हमको ऐसा पता चलता है ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन ही है। इस मौका में मुझे हमारे बानी मुकर्रम बापुटी हाजी नव्वरल्लाहु मरक़दा, उनकी याद आती हैं। जब हमारे एक हुदवी उस्ताद, हमारे मोहतरम अब्बास हुदवी, जो CHS के प्रिंसिपल हैं, जब वो हज के लिए निकलने वाले थे, बापुटी हाजी के सामने आए दुआ कराने के लिए। उस वक्त बापुटी हाजी ने उनसे एक बात बताई, काबा को देखते वक्त आप अल्लाह से क्या दुआ करेंगे? ज़रूर अब्बास उस्ताद का जवाब ईमान की सलामत के लिए। तो उस वक्त बापुटी हाजी ने अब्बास उस्ताद से फरमाया, जी अच्छा है, उसके लिए दुआ करना है, उसके साथ ही साथ दारुल हुदा की कामयाबी के लिए भी दुआ करना है। देखिए उनके दिल में कैसे, किस कदर से, या तो कितनी सख्ती से दारुल हुदा जलती रहती थी। वो जलन देखिए। काबा को देखते वक्त आप दारुल हुदा की कामयाबी के लिए भी दुआ करना है। या अल्लाह, जब पिछले 2-3 हफ्ते, ये तो पिछले महीने में खाने के लिए डाइनिंग हॉल जाते वक्त वहाँ नारियल वो जमा किए गए बेचने के लिए,
तो वो उसका 100 से भी ज़्यादा नारियल वहाँ उसके वो ढेरे होते हैं, उसका रुकाम वहाँ जमा किया गया है। सो उसको लेने के लिए, ख़रीदने के लिए उसका आदमी आया, वो उसका टीम एक एक करके वहाँ से लेके सब निकल चले। तो वे नारियल बेचने का बाद उसके के अमाउंट 1 लाख से भी रुपये उसका एक अमाउंट होके दारुल हुदा को मिला। तो मैंने किसी उस्ताद से पूछा, ये नारियल की दरख्तें किसने यहाँ बोए थे, उसके बीज डालने वाला कौन थे? तो मुझे वो जवाब जो मैं इसका इंतज़ार में था, बापुटी हाजी ने किया। देखिए, लॉकडाउन के ज़माने में रमज़ान दारुल हुदा के बनिस्बत वो चंदा कलेक्शन करने का, फ़ंड रेजिंग का एक मौसम है। बहुत मुमिन मुखलिस लोग तन मन बढ़ के या तो सब भूल के दारुल हुदा को चंदे देते हैं। सब लॉक में हो गया। तो उस वक्त नारियल के दरख्तों से आने वाला इनकम को कोई कमी नहीं थी। बापुटी हाजी की कमाई, उनकी मेहनत अब भी दारुल हुदा की मदद में है, सपोर्ट में है। ऐसे एक जन्म जिसको फौत नहीं है, मौत नहीं है, या तो जिसको ख़ातिमा नहीं है, ऐसे एक जन्म, बर्थ, जिसके असरात को कोई एंड नहीं है, ख़ातिमा नहीं है। बापुटी हाजी एक लीडर था, एक कामयाब लीडर थे। बापुटी हाजी की एक खुसूसियत, मैं ये चंद एग्जाम्पल से और उनके बायोग्राफी से मुझे जो मिला वो उनका पैशन है। ऐसे एक पैशन हमेशा आग की तरह दिल के, या तो सीने, दिल के वो मैदान में, सीने के उस सरफेस में जलते 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 रहे थे। अंजुमन के हर एक लीडर से मेरे एक गुजारिश है, अंजुमन आपके लिए एक पैशन बनना है, जिस तरह दारुल हुदा बापुटी हाजी के लिए एक पैशन था। देखिए, बापुटी हाजी के उम्मीद तक अब भी हमको नहीं बढ़ा सका है। उस उम्मीद तक हम अब भी नहीं आया है, हमारी ग्रोथ उतना नहीं हुआ है, हमारे नशो नुमा उस उम्मीद तक नहीं बढ़ा है। अब भी बहुत हमारे सामने आफाक हैं, बाकी है, जो पार करने के लिए बापुटी हाजी का ख्वाबों का वो आफाक है ना, अब भी बाकी है, जिसकी क्रॉसिंग के लिए। तो हर एक लीडर को चाहिए ऐसे एक पैशन क्रिएट करना, वो दिल के अंदर जलते रहना है। खाने का वक्त, सोने का वक्त, बैठने का वक्त, चलने का वक्त, अंजुमन का एक पैशन दिल में होना है। वो एक पॉजिटिव और सक्सेसफुल लीडर की एक क्वालिटी है। बापुटी हाजी की जो उसवे हसना है, जो एक मॉडल है, उसकी रोशनी में हम ये समझ सकते हैं। I have no any special talent, but I was passionately curious about the something I indulge in. आइंस्टीन के एक मशहूर मुहावरा है, मुझे एक इतना स्पेशल टैलेंट नहीं था, फिर भी आई वॉज पैशनेटली क्यूरियस। जिस तरह पैशनेट शायर कब्बानी ने खूब बताया, हुना जुज़ूरी हुना क़ल्बी हुना लुग़ती, हुना जुज़ूरी हुना क़ल्बी हुना लुग़ती, फ़कैफ़ ऊलिहु हल फ़िल इश्क़ इलाहु, फ़कैफ़ ऊलि हल फ़िल इश्क़ इलाहु। ये एक पैशन है। इस पैशन में मेटाफिजिकल स्ट्रोक्स भी होना है, फिजिकल स्ट्रोक्स भी होना है। यानी मेटाफिजिकल इलाही, अल्लाह से मुतअल्लिक, ईमान से मुतअल्लिक
जो आने वाला स्ट्रोक्स पॉजिटिव एनर्जी होना है, यानी या अल्लाह ये खिदमत है दीन की, मिल्लत की खिदमत है। जिस तरह अंबिया औलिया सहाबा हमारे असलाफ ने किया है, उसके ताबेदार हो के हम भी हमारी इस खिदमत, हमारी ड्यूटी अंजाम करते हैं। ये एक पैशन है, मेटाफिजिकल स्ट्रोक से आने वाला एक एनर्जी है, ज़रूर वो होना है। नहनु कौमुन अअज़्ज़लल्लाहु बिल इस्लाम, वो एक पैशन बेसिकली वो एक फाउंडेशन है। उसके साथ ही साथ फिजिकल स्ट्रोक्स भी होना है, जो हमारे मटीरियल डेवलपमेंट ज़रूरी है, हमारे जो एजुकेशनल डेवलपमेंट, करिकुलर डेवलपमेंट, को करिकुलर एरिया का डेवलपमेंट, इस पर भी फोकस करना है। सो मेटाफिजिकल फिजिकल दोनों एक साथ, फिर भी सबका बेस इखलास, हुस्नुन नियत, ईमान वही होना है। बापू हाजी मेटाफिजिकली मोटिवेटेड होके जो मटीरियल और रिलीजियस एजुकेशन के लिए, उम्मत के लिए, सोसाइटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम किया, तो ऐसे एक पैशन है। सो इन दोनों स्ट्रोक से हमको मिलने वाला, हम जो मिलने वाला है वो पैशन है, वहाँ मजबूत रहना है। तो हर लीडर, अगर आप पैशन हो तो अंजुमन आपको, आपके नींद को निकालेंगे, आपकी जो एक राहत हाली है उसको निकालेंगे, आप बिल्कुल मुज़तरिब बनेंगे। वही है वो पैशन होने की अलामत, मुज़तरिब बनेंगे, बेचैन होंगे आप। अगर आप एक सच्चा और पक्का लीडर हो तो बेचैन रहेंगे। आपको चाहिए हर एक दिन का ड्यूटी, हर एक वीक का ड्यूटी, हर एक महीना का ड्यूटी, इस सेमेस्टर का ड्यूटी कट शॉर्ट करके, पीस पीस करके आपके नज़रों के सामने वाज़िह तौर पर आना है। अगर इसमें कमी हो तो आपके पैशन में कमी है, उसके मायना वही है। तो अपने टास्क को कट शॉर्ट करके समझना रास्ता क्या है, ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर पैशन हो तो ये आप ज़रूर समझेंगे, फिर उसको फॉलो करना। और उसके साथ ही साथ हर एक लीडर, हर एक विंग के लीडर हर एक महीना में 3 एक्टिविटी ज़रूर अमल में लेके आना। 3 एक्टिविटी ज़रूर, 3 काफ़ी है। हर एक महीना में हर एक विंग के लोग 3 एक्टिविटी ज़रूर करना है। तो 3 एक्टिविटी का जो जलन, उसका जो इज़्तिराब, बेचैनी दिल में हमेशा रहना है, ताकि आपके नींद भी सही नहीं हो जाए, खाना भी प्रॉपर नहीं हो जाए। ऐसे होना है। हमारे बापू हाजी ऐसे थे। उनके आखिरी लम्हात में, ज़िंदगी के आखिरी औकात में, शरफुद्दीन उस्ताद और अबू बकर उस्ताद से उनके बातचीत में आउट ऑफ स्टेट का प्रोजेक्ट के बारे में बहुत गहरी तौर पर बातचीत हुई थी। उस बातचीत से मिलने वाले जोश, उसके वजह से हमारे उदवी लोग केरला के बाहर ऐसे इस सख्त और इस पक्का ख्वाब को अपने कंधों पे लेके वो यहाँ से निकल पड़े। ये पैशन है। तो अगर आप पॉजिटिवली पैशनेट हो तो ये काम आप करेंगे। हर एक दिन के लिए भी आपका ड्यूटी लिस्ट में ड्यूटी होना है। सेकंड, हर एक महीना में 3 एक्टिविटी ज़रूर होना है। नंबर 3, उसको फॉलो अप करना है। नंबर 4, आपका अचीवमेंट को अच्छी तरह सेलिब्रेट करना है। और हमारा प्रेसिडेंट तंजील और हमारा सेक्रेटरी मोहम्मद बहुत काबिल लोग हैं, और उनके जो साथ होने वाला लीडरां और ये टीम बिल्कुल काबिलियत वाला है, सलाहियत वाला है। पढ़ाई के मैदान में भी, हुनरमंदी के एरिया में भी वो अपना मुजाहरा और अपना जो अपने आप को वो दिखाया है, वो कमाल दिखाया है। तो इंशाअल्लाह होपफुली इस साल में अंजुमन का एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस
हम उसके इंतज़ार में हैं, हम ज़रूर उसका मुशाहदा करेंगे। ईमान बनने होगा, तूफ़ान बनने होगा, ईमान बनने होगा, तूफ़ान बनने होगा, है वक्त का तकाज़ा मुसलमान बनने होगा। तो ये वक्त की तकाज़ा है, हम बापुत्तिहाजी बनने होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफ़ीक दे। आने वाले ये जो टीम है अंजुमन का, ये इमसाल के जो कमेटी है, लीडरान है, सबको तहे दिल से मुबारकबादें पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, मज़ीद कामयाबी तरक्की के रास्ते में जोश व खरोश के साथ आगे बढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और सब लोगों से गुजारिश है, उनको काफ़ी मोटिवेट करें, काफ़ी अप्रिसिएशन दे, काफ़ी सपोर्ट दे। जो उनका हुक्म है, उनका जो कमेंट्स है, पूरी तौर पर उसका निभाने का अमल में लाने की कोशिश करें। एक साथ होके, एक मन होके आगे बढ़े। इंशाअल्लाह हम एक हैं, हम एक साथ ही चलेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफ़ीक दे। शुक्रन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।